आज एक अजूबा जो औरत मुंह से निकालती है आग। जो जादू आपने खुद पे कर दिया है वो अब हम हमारे क्लाइंट्स को भी करके दिखाएं। मैं काफ़ी ओबीज हो गई थी, यानी 82 केजी पे चली गई थी। 82 बहुत होता है। अच्छा अमीन, ये बताएं कि जब आप 82 केजी की थी तो कितने घंटे आप वर्कआउट किया करती थी और डाइट वाइट ये आपने कैसे मैनेज की? मेरे माशाल्लाह बड़ा बेटा 18 ईयर्स ओल्ड है और छोटा वाला 9 साल का है। दोनों माँ बेटी 18 साल के लगते हुए ऐसा ऑकवर्ड सी फीलिंग नहीं आती घर में? ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानिश मियानूर, CEO ऑफ जिमहॉलिक्स, और आज मैं रिपोर्टर हूं पाक रिपोर्ट्स का। मैं आपके सामने लाया हूं आज एक अजूबा जो औरत मुंह से निकालती है आग। नहीं, ऐसा नहीं है, मुंह से आग नहीं निकालती है। मेरे साथ बैठी है अमरीन, जो कि फिटनेस ट्रेनर हैं, लेडीज़ डिपार्टमेंट की इंचार्ज है जिमहॉलिक्स की। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज, इनकी फैट लॉस जर्नी जो सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। ये जो लड़की बैठी हुई मेरे बराबर में 20 साल की लग रही है, ये एक वक्त में जो है वो जब ये 30 साल की थी तो 50 साल की लगती थी। अब ये कितनी 40 की हो गई है और माशाल्लाह 20 साल की लग रही है। तो इसके बारे में बात करेंगे हम अमरीन से। अमरीन, पहला सवाल जी। ये जो आपकी जो आप शादी से पहले कितना वेट? शादी से पहले मेरा वेट आइडियल था, 45 केजी मेरा वेट था। शादी के बाद मैंने बहुत तेज़ी से गेन किया वेट, स्पेशली बेबी के बाद। और 32 ऑफ एज ऑफ में मैं ऐसा कुछ था मेरे साथ कि मैं काफ़ी ओबीज हो गई थी, यानी 82 केजी पे चली गई थी। 82 बहुत होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, तो मतलब शादी के बाद जो है आप 1 से 2 हो गई, मतलब अपने आप में 2 हो गई? मैं डबल हो गई। ज़बरदस्त। तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा गेन हुआ था। मैं उस वक्त मतलब मेंटेन रखना भी चाहती थी लेकिन हो नहीं पाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है खाना पीना और सब कुछ इस तरह का था कि मेंटेन रख नहीं सकते थे। और खैर उसके बाद फिर थायराइड हो गया मुझे, तो डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया कि अपना वेट रिड्यूस करें। जब फिर ये थायराइड की वजह से आपको ये फील आया कि मुझे वेट कम करना चाहिए, फिर क्या किया? उसके बाद मैंने अपनी फिटनेस के लिए एरोबिक्स ज्वाइन किया, मतलब अपने आप को फिटनेस की तरफ लाने के लिए कि मैं किस तरह से अपने आप को कम कर सकती हूँ या कैसे वेट को लेके चलना है मुझे इस तरह से। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा पैशन बनता चला गया और फिर जहाँ ज्वाइन किया था वहीं पे फिर ऑफर्स भी आई कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप ज्वाइन करें एज एन इंस्ट्रक्टर हमें हमारे क्लाइंट्स को भी करवाएं। लेकिन मतलब जो जादू आपने खुद पे कर दिया है वो अब हम हमारे क्लाइंट्स को भी करके दिखाएं। और फिर मेरी खुद भी ये ख्वाहिश हो गई कि मैंने जैसे अपने आप को कम किया है, मैं बाकी लड़कियों को भी इतना कम कर सकूं और इनकी भी एक जो होती है ना प्रॉब्लम कि घर में कभी किसी के रिश्ते नहीं आ रहे और बहुत सारी चीज़ें मैं सुनती। खिदमत खल्क का जज्बा पैदा हो गया कि अब मैं लोगों को भी कम करूं। मतलब पैसे वैसे में इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे पैसे में, मुझे पैसे में वाकई आज भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा खवातीन जो है ना वो ग्रूम हो जाएं और अपने घर में खुश रहें और मुझे दुआएं दें। हाँ, मुझे दुआएं दें, मुझे बस दुआओं की जरूरत। वो तो ये ले रही है माशाल्लाह। इनके क्लाइंट जो है वो 99% इनकी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है। जिमहॉलिक्स में भी लोग इनको दुआएं देते हैं, मेरे पास पर्सनल मैसेज आते हैं इनकी तारीफों में। तो बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रही है। अच्छा अमीन, ये बताएं कि जब आप 82 केजी की थी तो कितने घंटे आप वर्कआउट किया करती थी और डाइट वाइट ये आपने कैसे मैनेज की? मैं असल में जाहिर से बच्चे हैं, ऑब्वियसली घर भी देखना होता है और पूरा कंप्लीट टाइम तो मैं जिम को दे भी नहीं सकती थी। डाइट भी वैसा फोकस डाइट नहीं करती थी जिस तरह से करना चाहिए, जिस तरह से मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करती हूँ कि इस तरह की डाइट लेके चलनी है। उस वक्त डाइट एक तरफ और जिम टाइमिंग मेरे होते थे मतलब मैक्सिमम 1 घंटा एरोबिक्स, ओनली एरोबिक्स। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने योगा की तरफ भी आई। मैं एरोबिक योगा से मैंने अपने आप को 56 केजी की तरफ लेकर आई, सिर्फ इन 2 वर्कआउट से, इन 2 घंटों के वर्कआउट के। उसके बाद जब मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह की तरफ आई हूँ, अब फिर मेरी बॉडी भी टोन होना शुरू हुई। अब माशाल्लाह वेट जो है वो 48 केजी है। अच्छा अमरीन, ये बताएं कि अभी आप जॉब भी करती है, घर भी देखती है, आपके छोटे छोटे से बच्चे भी हैं। ये आप कैसे? नहीं है मेरे माशाल्लाह बड़ा बेटा 18 ईयर्स ओल्ड है और छोटा वाला 9 साल का है। अभी मैं अच्छा, तो दोनों माँ बेटी 18 साल के लगते हुए ऐसा ऑकवर्ड सी फीलिंग नहीं आती घर में? मेरा बेटा कहता है आप मेरे साथ मत चला करें अम्मा, आप बहुत बेइज्जती करवाती है मेरी। ज़बरदस्त। तो अच्छा, फिर आपकी आगे जर्नी बताएं। फिर अच्छा मुझे ये बताएं कि घर भी आप देख रही हैं, बच्चों को भी देख रही हैं, हस्बैंड को भी आप देख रही होती थी, फिर आप जॉब भी कर रही हैं अब, तो ये सब कैसे मैनेज करती है? क्या एक्सक्यूज़ेस जो हमारी आम ख़वातीन जो एक्सक्यूज़ेस देती है, जो सिर्फ घर के कामों में ही फंसी रहती है, कहती है हमारे पास टाइम नहीं होता, घर बार देखते, उनके लिए आप एक मैसेज दें कि किस तरह आप अपने 24 आवर्स को मैनेज करती हैं?
एक ख़वातीन को अल्लाह मैंने बहुत ताकत दी है मेरे हिसाब से, और वो हर चीज़ एक वक्त में सब एक साथ मैनेज कर सकती है, चाहे वो घर हो, बच्चे हो, हस्बैंड हो या आपका आउटडोर जो भी काम है, सब चीज़ें एक साथ लेके चल सकती हैं। बस मैनेज करना आपके ऊपर है कि आप किसी को शिकायत का मौका भी ना दें, आपके बच्चे भी खुश रहें, आपके घर वाले भी खुश रहें, और किस तरह से आपको निकल के आना है बाहर, अपने आप को भी टाइम देना है। स्पेशली ख़वातीन अपने आप को टाइम नहीं देती। सारा मसला ये है कि वो अपने आप को सबसे पीछे रखती हैं। फैमिली हो गया, बच्चे हो गए, सबको आगे लेके चल रही हैं, सब सही है, सबको साथ लेके चलो, लेकिन अपने आप पे भी फोकस रखो थोड़ा सा, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करो। आप खुद किचन में चीज़ें अच्छी अच्छी बनाती होंगी, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दिल तो आपको ही करता होगा कि खाने का, या अब मैं तो मोहताज हूँ ना, मेरा दिल करता है तो मुझे तो कोई चाहिए बना के दे, ठीक है, लेकिन आप तो जो चाहे खुद बना लेती हैं, आपकी कुकिंग भी बहुत अच्छी है, अम्मी की कुकिंग भी बहुत अच्छी है, तो ये खुद चाहे तो कैसे कंट्रोल करती हैं अपने आप को? नहीं, अब मेरा दिल नहीं चाहता, सच बताऊं तो खाने का दिल मेरा खुद भी नहीं चाहता कि अगर सामने पिज़्ज़ा भी आ जाए तो मेरे ख्याल से एक स्लाइस से ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। वो होता है ना, करते करते खुद एक ख़त्म हो जाती ख्वाहिश भी अंदर से कि आप सामने पड़ी हुई चीज़ भी दिल नहीं हो रहा होता। हाँ, बच्चों के लिए कंप्लीट पूरा सारी चीज़ें जो उनकी फरमाइश होती है वो बना के दे रही होती हूँ, अपना हाथ नहीं उठता। लेकिन और ये वाकई होता है, मेरे क्लाइंट्स के साथ भी होता है कि जब उनको हम डाइट की तरफ लेकर आते हैं तो वो खुद कहते हैं मैं सब दिल नहीं चाह रहा, अब खाना ही नहीं है, अब भूख नहीं लगती इतनी। तो ये भी एक आपके एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि आप अपने आप को कंट्रोल करने के उसमें आ गए हैं कि आपने अपनी जो फीलिंग्स है उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हो, किस तरह से दिल मार रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। अपनी ज़बान को कंट्रोल कर, हाँ, दोनों वे में कंट्रोल करने की ज़रूरत है, स्पेशली ख़वातीन को कि वो बोलती बहुत है और फजूल बोलना शुरू हो जाती है। तो मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन मैं ये बात मैंने $1 मिलियन की बात कर गई है अमरीन जज्बात में कि औरतों को एक टेस्ट के लिए और वैसे भी ज़बान पे अगर कंट्रोल रख रहे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो अपना घर वर सब कुछ लेके चल सकती है। होता है फजूल की गॉसिप्स करते करते कुछ खा रही है तो वो डबल खा जाती हैं। ये भी होता है कि मैंने देखा है अक्सर टेबल पे वो खाते खाते उनको आइडिया ही नहीं होता है कि हमने एक वक्त में 4 दफ़ा का खाना खा लिया। तो ये भी थोड़ा सा कंट्रोल, अपने टेस्ट को मारने की ज़रूरत है। खाओ बनाओ सबके लिए, बच्चों के लिए, लेकिन थोड़ा सा अपने ऊपर, अगर इतनी मेहनत कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, जान मार रहे हो, तो ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल में रख लो। टेस्ट की तरफ नहीं भागो। आजकल तो जैसे मल्टीग्रेन आटा वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ में लाओ, हेल्दी फूड की तरफ आओ बेसिकली। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है काफ़ी लेडीज़ जो हैं हमारी मोटिवेट होंगी आपकी इन बातों से। तो देखें, बात ये है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं, अपनी सेल्फ के साथ सिंसियर हैं, तो आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अमरीन से ट्रेनिंग लेने के लिए, तो वो जिमहॉलिक्स ज्वाइन कर सकता है। हमारा जिम है जिमहॉलिक्स, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक F में, और एक हमारी ब्रांच है आयशा मंजिल पे। आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।